हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्ज़ाम टारगेट और मेरा नाम है नेहा नेगी। होप यू गाइस वेल फ्रेंड्स। और मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक्टिव पैसिव रूल्स को। सो फ्रेंड्स, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट। एंड मैं इस बात से एश्योरेंस आपको दिलाना चाहती हूँ कि आपको एक्टिव पैसिव रूल्स जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैंने इसे 2 पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करी है। पहले पार्ट में मैं आपको 70% कवर करा दूँगी, ये मेरी दावा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की। तो इससे पहले हमें ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्टिव पैसिव वॉइसेस होते क्या हैं। मतलब एक ही सेंटेंस को 2 तरीके से व्यक्त करना हमारा क्या होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस होता है। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है, राम किल्ड रावण, और सेकंड मैंने लिया है रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर राम के बारे में फोकस किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है इसको फोकस में रखा गया है कि राम ने रावण को मारा। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, द फोकस इज ऑन द एक्शन, यानी कि अब जो एक्शन हुआ, रावण को मारने का काम हुआ है, तो रावण को मारा गया किसके द्वारा, राम के द्वारा। उसी बात को घुमा फिरा कर बोलना ही आपका एक्टिव पैसिव होता है। फ्रेंड्स, इसमें बस 2-3 तरह के कन्वर्जन है जो आपको अच्छे से याद करने हैं। आपका ये आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। ये हम इसका स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम अभी पीछे हमने देखा स्लाइड में कि राम किल्ड रावण, तो अब हम समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे लिया जाता है। जैसे ये राम है, मैं नेक्स्ट पेन से ले लेती हूँ। राम है हमारा क्या, सब्जेक्ट, रावण है हमारा ऑब्जेक्ट, और हमारा ये जो किल्ड है वो है मेन वर्ब। बल्कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये भी आप जान लीजिए, जो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब तरह की जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब हमारी होती है जैसे कि प्ले, जैसे कि मूव, वॉक, एक्सेट्रा। अब आप ये देख सकते हैं कि जब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि पहले आ जाता है क्योंकि हम इस पर फोकस कर रहे होते हैं। प्लस हमारा आ जाता है जो भी हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है, जो भी आ रही है, हेल्पिंग वर्ब प्लस इसके बाद हमारा आ जाता है हमारे पास, आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर बाय। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब का आप याद रखना हमेशा 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 क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आने वाली है मेन वर्ब की, थर्ड फॉर्म ही आने वाली है, प्लस बाय, और एट लास्ट ऑब्जेक्ट, जो कि अब हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारा ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग रावण। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, देखो जब भी पास्ट आता है सेकंड फॉर्म आती है सिर्फ मेन वर्ब की, तो हो जाता है वॉज, तो हो जाएगा रावण वॉज। अगर ये बहुत सारे होते, कोई और होता, रावण किल्ड मैनी पीपल, तो मैनी पीपल के बाद आता किल्ड, वर। फिलहाल ये रावण सिंगुलर है तो वॉज भी सिंगुलर आएगा, रावण वॉज किल्ड, थर्ड फॉर्म आएगी मैंने बताया मेन वर्ब की, बाय आएगा उसके बाद, और उसके बाद सब्जेक्ट जो कि हमारा था पहले। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट कन्वर्जन की, जिसमें हम सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स में चेंज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई है। अब आई का सब्जेक्ट, अगर आई कहीं आपको सब्जेक्ट दिखता है तो आप ऑब्जेक्ट यानी कि मी को लेंगे। वी अगर आपको कहीं दिखता है तो उसको बना देंगे अस। ये तो नॉर्मली भी आपने पोजेशंस में पढ़े हैं, आई का मी, वी का अस, यू का यू। वहाँ पे योर होता है बट यहाँ पर यू होगा। ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का होता है देम, और हु का होता है हुम। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आपको इस तरह के सब्जेक्ट दिखाई दे, ऑब्जेक्ट आपको ये यूज़ करने हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और आप क्लियर रखिए कि अगर हुम का हु का हुम हुआ है तो हुम का भी हु होगा, दे का देम हुआ है तो देम का दे होगा। तो ये जो है एक रिवर्सिबल है।
आगे बढ़ते हैं। ये कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से रट लेने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ ताकि आप ये कन्वर्जन बहुत ही ईजी से रट लें। फ्रेंड, जब भी हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, कंटिन्यूटी की बात, तो हम आई एन जी, आपको पता है आई एन जी लगाते हैं, तो बी के साथ आई एन जी को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि बीइंग लिखेंगे। अगर आप किसी के परफेक्शन की बात करते हैं तो आप लगाने वाले हैं बीन, ओके। और अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आप लगाने वाले हैं बी। अब ये अगर आप याद रखें तो आपका लगभग 80% आपको ये याद हो गया है। अब कैसे याद हो गया है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सेकंड वाले की, तो इज एम आर जो है कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो अब जब आप इसको पैसिव में बदलेंगे तो इज के साथ बीइंग आई एन जी ज़रूर लगाएंगे। तो इज बीइंग, एम का एम बीइंग और आर बीइंग। अच्छा फ्रेंड्स, एक और है जो वॉज वर है, जो कि पास्ट में कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, वॉज बीइंग और वर बीइंग कर लेंगे पैसिव में। अब बात करते हैं किसकी, जो परफेक्शन की बात दिखाता है। हैज़ हैव परफेक्शन की बात दिखाता है कि काम हो चुका है या हो गया था, हैड। इन दोनों के साथ लगेगा बीन, क्योंकि ये परफेक्शन को दिखा रहा है। तो जब भी आप कहीं पर भी एक्टिव में हैज़ हैव देखेंगे या हैड देखेंगे तो आपको क्या यूज़ करना है, या तो हैज़ बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन। अब बात करते हैं फ्यूचर की, जो है विल शैल। तो विल शैल फ्यूचर है तो बी आएगा, ऑब्वियसली मैंने कहा। तो विल शैल अगर आपको एक्टिव में दिखाई दे तो आप पैसिव में क्या बनाएंगे, विल बी और शैल बी। तो फ्रेंड्स, आपके कंटिन्यूटी वाले कवर हो गए हैं, परफेक्शन कवर हो गया है, डबल टिक वाले परफेक्शन है, और आपका जो है ये डबल अंडरलाइन वाला विल शैल भी कवर हो गया है। अब बचा जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बचा भी है ये फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें कम दिखाई देगी या फिर ना के बराबर दिखाई देगी। एक ये सेकंड फॉर्म, ये जिसमें मैंने बॉक्स बनाया है। फर्स्ट फॉर्म में आप इज एम आर लगाएंगे, जहाँ पर भी आपको एक्शन में फर्स्ट फॉर्म दिखती है, और कोई भी इज एम आर, वॉज, वर, हैज़ हैव नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दिखती है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आपके सामने, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे प्ले। आई प्ले विद माई सिस्टर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर प्ले आया है, इज, एम, आर, वॉज, वर, यहाँ कहीं भी कुछ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इज, एम, आर में से एक चीज़ यूज़ करेंगे। और सेकंड फॉर्म अगर आपको दिख रही है प्लेड, और कुछ इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ नहीं, सिर्फ ई डी सेकेंड फॉर्म, तो आप लगाएंगे वॉज या वर में से एक। अब डिड में कंफ्यूज मत होना कि डिड तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये डू का सेकंड फॉर्म है। डिड, डू फर्स्ट फॉर्म इसलिए मैंने यहाँ पे रखा, और एस और एस भी लगाते हैं तो डू का डज। तो फर्स्ट फॉर्म दिखेगी या डू डज दिखेगा तो इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म दिखेगी या डिड दिखेगा, डिड इज ऑल्सो सेकंड फॉर्म, तो आपको वॉज, वर। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया अभी फ्रेंड्स। दोबारा से एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। कंटिन्यूटी की बात हो रही होगी तो बीइंग आई एन जी, फ्यूचर की बात हो रही होगी तो बी, और परफेक्शन की बात हो रही होगी तो बीन। क्लियर है। सेकंड फॉर्म होगा तो वॉज, वर, और फर्स्ट फॉर्म होगा तो इज, एम, आर। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये मॉडल वर्ब जो दिखाई दे रही है, मे, कैन, कुड, वुड, माइट, ये सब के सब कहीं ना कहीं कंडीशन को दिखाती है, संभावना को दिखाती है कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात चल रही है। ये एक ट्रिक है सिर्फ याद करने का। तो आप बी लगाएंगे, मे बी, कैन बी, वुड बी इन पैसिव वॉइस। और विल हैव, शैल हैव में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि विल हैव परफेक्शन आ गया हैव के साथ, तो आप इसमें क्या लगाने वाले हैं, बीन, परफेक्शन में बीन। सो इट विल कन्वर्ट इनटू विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन इन पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, इज इट क्लियर। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ, जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखना कि कभी भी आपको जो है ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपका देखिए मैं आपको ये रिवीजन क्वेश्चन पेपर के थ्रू ही समझाती हूँ।
चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसी में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि हम किस तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें कभी भी कहीं भी इसमें मास्टरी नहीं लेनी है कि हम इंग्लिश में मास्टरी ले लें तब हम जाके हमको ये सब चीज़ समझ में आएगा। दिस इज़ ओनली अ ट्रिक, यू कैन से इट लाइक अ फॉर्मूला। अगर आपको मैथ्स या फिर कहीं ना कहीं आपका माइंड चलता है, रीजनिंग सही है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये एक तरह से आपको एक ट्रिक के थ्रू याद रखना है। ये मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। पीपल सेलिब्रेट लूनार न्यू ईयर। यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले ही बोला था, सिर्फ और सिर्फ एक्शन देखो, फर्स्ट फॉर्म होगा एक्शन में, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगा एक्शन में, तो आपको क्या देखना है, सीधा सीधा इज एम आर में से एक चीज़ आनी है। और यहाँ पर इज एम आर वॉज वर कुछ भी नहीं है सिवाय सेलिब्रेट के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब में लगाओ, फर्स्ट फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म है, तो ये इज एम आर से इसका पैसिव बनने वाला है, ये क्लियर है। पीपल जो है एक प्लूरल फॉर्म है जो पूरी एक ग्रुप को बता रहा है, लोगों के। पीपल सेलिब्रेट लूनार न्यू ईयर इन मैनी डिफरेंट वेज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लूनार न्यू ईयर है इसके बारे में बात की जा रही है इन मैनी डिफरेंट वेज, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको तो हम लास्ट में रख लेंगे। लूनार न्यू ईयर, पीपल और सेलिब्रेट हमारा जो है क्या है, लूनार न्यू ईयर है हमारा ऑब्जेक्ट, सेलिब्रेट है हमारा मेन वर्ब, और पीपल है हमारा सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में इसमें बदल देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा लूनार न्यू ईयर। सो लूनार न्यू ईयर, अब इज आएगा, जैसा कि मैंने बताया कि मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में तो इज आएगा। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म आती है, बाय पीपल इन मैनी डिफरेंट वेज। गॉट इट। स्टेला विल इनवाइट रीता। अब स्टेला विल इनवाइट रीता को हम देख लेते हैं। स्टेला विल इनवाइट रीता में क्या होगा कि स्टेला जो है सब्जेक्ट है, रीता जो है ऑब्जेक्ट है, बाकी विल का हमारा हो जाता है क्या, फ्यूचर है तो बी लगेगा, विल बी, तो रीता पहले आ जाएगी। और ये जो मेन वर्ब है इसमें तो थर्ड फॉर्म लगती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूछने की कोई बात ही नहीं है। तो हम लिखेंगे रीता, विल का हो जाने वाला है विल बी, और इनवाइट का हो जाने वाला है इनवाइटेड, बाय आता है उसके बाद, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट बन गया स्टेला। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, रीता विल बी इनवाइटेड बाय स्टेला, रीता विल बी इनवाइटेड बाय स्टेला, फर्स्ट आंसर इज राइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, पीटर गेव मी फ्लावर ऑन माई बर्थडे। गेव है, सेकंड फॉर्म है, सीधा सीधा पता चल रहा है वॉज वर्ब में कन्वर्ट होने वाला है। सबसे पहले तो ऑड वन आउट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस सेकंड वाले में ना वॉज है ना वर है, आउट। नन ऑफ दीज को देखने से पहले हम फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे क्योंकि दोनों में वॉज है। देखो फ्रेंड, मी वॉज गिवन फ्लावर्स बाय पीटर ऑन मंडे, ये बिल्कुल सही होता अगर इसमें मी को आई की जगह चेंज कर दिया होता, जो कि मैंने आपको कन्वर्जन में बताया था। मी का आई का मी हो जाता है, तो इसीलिए ये सही नहीं है। चलिए, तो सही क्या है, आई वॉज गिवन फ्लावर बाय पीटर ऑन माई बर्थडे। चलिए अगला बढ़ते हैं, एवरीबडी हैड फॉरगॉटन हिम, हर कोई उसे भूल गया, तो हिम का हो जाएगा ही, कन्वर्जन, तो ही, और हैड है तो हैड का हैड बीन हो जाता है, मैंने बताया था परफेक्शन। सो ही हैड बीन फॉरगॉटन बाय एवरीबडी। बहुत ईजी है फ्रेंड, बहुत ईजी, बस आपको ये समझना है कि वर्ब टू वर्ब क्या चेंज होने वाला है। हु ब्रोक द ग्लास, ब्रोक सेकंड फॉर्म, कुछ भी नहीं, बाकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म क्या होगा, वॉज या वर में से एक आएगा। और हम कैसे पता चलेंगे करेंगे कि वॉज आएगा या वर आएगा, द ग्लास एक सिंगुलर है तो वॉज ही आने वाला है, ग्लासेस होता तो ग्लासेस वर होता, अभी तो ग्लास है ना तो वॉज आएगा। तो हु का बाय होम बताया था, होम क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन की ही भाषा में आंसर देंगे, बाय होम वॉज
द ग्लास ब्रोकन, सी इज राइट आंसर। विल यू टेल देम द ट्रुथ, यहाँ पे देखो विल यू टेल देम द ट्रुथ, देखो यहाँ पर क्या है, विल यू टेल देम द ट्रुथ, क्या तुम उसे सच बताओगे। अब यहाँ पर विल है तो विल भी आएगा, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। तो विल दे बी टोल्ड द ट्रुथ, लेकिन यहाँ पर यू का तो कुछ आया ही नहीं, ये कहीं पर यू का जिक्र ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। अगला पढ़ते हैं, द बॉय ब्रोक द विंडो पेन, द बॉय ब्रोक द विंडो, तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए द विंडो, ब्रोक का सेकेंड फॉर्म वॉज आएगा, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द बॉय, सेकेंड थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रोक। मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आनी है, कंफर्म है। दे मे डिसमिस हिम का हो जाएगा ही, सो ही मे बी, मे का मे बी हो जाता है फ्यूचर की संभावना वाली कंडीशन, सो ही मे बी डिसमिस्ड बाय दैम, ए आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। एंड लास्ट में हम बात करते हैं, ये जो है मैंने पैसिव लिया हुआ है, ये मैंने जो है एक पैसिव लिया हुआ है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, जैसे सम एडवाइस वाज गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर, तो अब यहाँ पे देखिए कि द टीचर गेव द स्टूडेंट्स सम एडवाइस। अब यहाँ पर पहले से ही पैसिव है, इसको एक्टिव में चेंज करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्ब पर ध्यान देना है। मैंने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ वर्ब पर ध्यान देना है फ्रेंड्स आपको। वॉज, यहाँ पे वॉज आ रहा है, आपने देखा होगा हमेशा मैंने सेकेंड फॉर्म को वॉज या वर्ब में चेंज किया है। मेन वर्ब में अगर सेकेंड वर्ब लगी थी तो मैंने वॉज वर्ब में चेंज किया था, तो अब वॉज और वर्ब को मेरे को काय में चेंज करना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाने वाला है, बाकी पलट देने पूरा का पूरा, यानी कि द स्टूडेंट्स पहले आ जाएगा, अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है ना, तो द स्टूडेंट्स, अब वॉज का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, वॉज है तो मेन वर्ब क्या है, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव, सो द टीचर गेव द स्टूडेंट सम एडवाइस, और कहीं भी गेव नहीं है, तो ये ऑप्शन इज़ राइट। आपको ऐसे ही आंसर का पता लगाना है, बहुत ही ईजी तरीका है ये पता लगाने का। अब लास्ट है, ही इज़ पेंटिंग हिज हाउस, सो हिज हाउस को हिज हाउस ही लिखेंगे, ही हाउस नहीं लिखेंगे क्योंकि भी यहाँ ये हाउस भी आ चुका है, तो हिज हाउस इज पेंटिंग, अब इज का इज बीइंग आएगा, साफ बात है, इज एम आर का मैंने बोलता है ING लगेगा, तो हिज हाउस इज बीइंग पेंटेड बाय हिम, सो इट इज़ वेरी वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन इज़ फॉर यू गाइज कि आपको ये सारे के सारे एक्टिव में बदलने हैं जो कि ऑलरेडी पैसिव में बदले हुए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप देख रहे होंगे इसमें आपको वर्ब पहचाननी पड़ेगी, पहले वॉज आ रहा है तो सेकेंड फॉर्म का वॉज बदलता था, तो वॉज का सेकेंड फॉर्म में बदलेगा, यानी कि इन्वेंट, और वॉज गायब हो जाएगा इसका मतलब, और इन्वेंटेड का ही सेकेंड फॉर्म आएगा, यानी कि इन्वेंटेड ही आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है और मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो ठीक से समझ में नहीं आया तो आप एक बार और देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, मुझे पता है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब को अगर आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है, थोड़ा सा ट्रिक लगाने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।